सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। साथियों, एक प्रदेश में विद्यालय बंद करने का अभियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व की सरकार योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जा रहा है। जो प्राथमिक शिक्षा है, जो निःशुल्क बेसिक शिक्षा है, जो निःशुल्क गरीब कमजोर बच्चों को मिल रहा था, किसान मजदूर के बच्चों को मिल रहा था, उसको बंद करने का काम योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया है। उसका दो कारण है। विद्यालय बंद करने का जो हवाला सरकार दे रही है कि इसमें बच्चे नहीं हैं। यदि बच्चे नहीं हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार की बन रही है कि किस तरह का ये विद्यालय चलाया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है, कि सरकार के विद्यालय पर उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा नहीं है, जो विद्यालय बंद करने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। उधर प्राइमरी के जो अध्यापक हैं, उधर हवाला दिया जा रहा है कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। तो शिक्षक को पढ़वाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस देश में दोहरी शिक्षा नीति देश के लिए बहुत बड़ी घातक है। जो प्राइमरी का अध्यापक है उसको अपने ही पठन पाठन पर विश्वास नहीं है, अपने लेता है 80 से 1 लाख हजार रुपये महीने की प्रति माह वेतन, और अपने 1 लाख वाले शिक्षक को अपने पर भरोसा नहीं है तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं कन्वेंट में, जो वहाँ मात्र 15 से 20 हजार रुपये महीने के शिक्षक उनके बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो देश में गरीब के बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का काम सरकार कर रही है और सरकारी अध्यापक कर रहे हैं, तो शिक्षा का स्तर बढ़ाना, प्राथमिक विद्यालय को का क्रेज बढ़ाना, यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। 1 से 8 तक जितने भी प्राइवेट विद्यालय की जो मान्यता दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, 1 से 8 तक जो बेसिक शिक्षा का जो विद्यालय है, वह विद्यालयों को, प्राइवेट विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से सरकार को बंद कर देना चाहिए। परंतु सरकार उसको यह काम नहीं करेगी, क्योंकि शिक्षा को व्यवसाय के रूप में, धंधा के रूप में ये उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है और उत्तर प्रदेश में व्यवसाय बन गया है शिक्षा। सबसे ज्यादा विद्यालय समाजवादी पार्टी के लोगों का है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, और शिक्षा का बाजारीकरण समाजवादी पार्टी के लोग और भाजपा के लोग ही किए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग रोड पर नंगा नाच कर रहे हैं कि सरकार विद्यालय बंद करके, कंपोजिट विद्यालयों को बंद करके कंपोजिट शराब की दुकान खुलवा रही है। उधर भाजपा के लोग कुछ और नसीहत दे रहे हैं। लेकिन 1 से 8 तक सभी प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता बंद करने के लिए न भारतीय जनता पार्टी तैयार है, न समाजवादी पार्टी तैयार है। किसी ने सबसे पहले इस देश में नारा दिया था कि राष्ट्रपति हो चाहे मजदूर की संतान, सबको मिले शिक्षा एक समान। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने भी एक अपना आदेश पारित किया कि जब तक ले इस देश के मजदूर से लेकर राष्ट्रपति तक के बच्चों को 1 से 8 ले सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं तो दुनिया के किसी भी विद्यालय में उनका दाखिला नहीं होना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री को, आदरणीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नंगा नाच करके रोड पर कह रहे थे कि हम लोग इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन का काम करने जा रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन का काम तो कभी भी हो जाएगा, उससे पहले
वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है, शिक्षा की राष्ट्रीयकरण की जरूरत है। भाजपा के लोग पीठ थपथपा रहे हैं देश में कि हम लोग अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं। अखंड भारत का निर्माण तब होगा जब इस देश में एक शिक्षा एक नीति होगी। ठीक है, अगर देश में एक ही किताब पढ़ाई जाए, एक ही पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाए, केवल अगर देश में असुविधा होती है तो हर प्रदेश के राज्य की अलग अलग भाषा में ही पढ़ाई जाए। अमीर का बेटा एससी में ही बैठ के पढ़ ले, गरीब का बेटा टाट चटाई पर भी पढ़ ले, लेकिन शिक्षा इस देश में एक ही होनी चाहिए। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का जो सामाजिक परिवर्तन का मिशन है, देश में व्यवस्था परिवर्तन का मिशन है, उसमें सबसे बड़ा एजेंडा शिक्षा है। और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी को कि किसी भी सदस्य को अगर लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में किसी भी व्यक्ति को जाने का यदि अवसर मिला तो सबसे पहले इस देश में मजदूर, गरीब, किसान, छात्र, नौजवान की बात होगी। उनके बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की लड़ाई सड़क से सदन तक जनता क्रांति पार्टी लड़ने का काम करेगी। इस देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण के लिए जनता क्रांति पार्टी संकल्पित है। उसके लिए सड़क से सदन तक लड़ाई खड़ा करने का काम जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी करेगी। सम्मानित साथियों, अमीर पूंजीपति उद्योगपतियों की नोट से गरीब के वोटों का खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बाद उनके बच्चों के भविष्य को भी बिगाड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार में जो भाजपा में जो मंत्री विधायक सांसद हैं, जो समाजवादी पार्टी में मंत्री विधायक सांसद हैं, एक सांसद विधायक का 10-10 स्कूल है जो व्यवसाय के रूप में यूज करते हैं। सबसे पहले जो दोनों पार्टी के लोग नंगा नाच कर रहे हैं, सबसे पहले इन लोगों को सामने आकर सरकार से निवेदन करना चाहिए कि 1 से 8 तक का विद्यालय बंद किया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को लोकसभा में जो तीसरे नंबर की पार्टी है, सबसे पहले इनको राष्ट्रीय शिक्षा का एकीकरण, राष्ट्रीयकरण कराने का मांग करना चाहिए। लेकिन ये जानते हैं कि यदि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो गया, गरीब, मजदूर, किसान के लोग शिक्षा की कीमत समझ गए, तो हम लोग की जो राजनीति की दुकान चल रही है और जो इनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कल ही हम लोग की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए सम्मानित साथियों, गरीबों की शिक्षा के लिए, गरीबों की भविष्य के लिए और अपनी लड़ाई मजबूत करने के लिए आप लोग से करबद्ध निवेदन है कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का साथ दें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। जय हिंद, जय।